आज जो फ्लोर टेस्ट में जो मामला हुआ वो पूरे देश को पता चल गया एमआईएम किसके साथ है। राजद ने हमारे एमएलए को तोड़ा, तब भी हमने बीजेपी के खिलाफ जाकर आरजेडी का साथ दिया। जो तेजस्वी यादव मुसलमानों के मुद्दे पे कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन तब भी एमआईएम ने बीजेपी को हराने के लिए तेजस्वी यादव का साथ दिया। बड़हरिया में 9 साल के बच्चे को उठा दिया, तेजस्वी यादव नहीं बोले। बिहार शरीफ में दंगा हुआ, तेजस्वी यादव नहीं बोले। सासाराम में दंगा हुआ, तेजस्वी यादव नहीं बोले। मदरसा अजीजिया को जला दिया गया, तेजस्वी यादव नहीं बोले। आप मॉब लिंचिंग हुई, तेजस्वी यादव नहीं बोले। अररिया में एसएसबी ने उठा लिया, तेजस्वी यादव नहीं बोले। मुसलमानों के मुद्दे पर आज तक तेजस्वी यादव नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे एमएलए को भी इन्होंने तोड़ा, तब भी हमने बीजेपी को हराने के लिए साथ दिया और हम पर बी टीम का इल्जाम लगता है। आज आपके सामने पता चल गया कौन बी टीम है कौन ए टीम है, ये आपके सामने जग जाइए। एमआईएम बीजेपी के खिलाफ थी, है और क्यामत की सुबह तक रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारा स्टैंड क्लियर। सबका एमएलए को मुर्गी के दरबार की तरह बैठाया बंद किया जा रहा था। हमारा एमएलए अख्तर ईमान साहब अपने क्षेत्र में आवाम के बीच थे। यही एमआईएम की पहचान है, यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरबियत है, यही एमआईएम का आइडियोलॉजी है। हम किसी के सामने न झुकते हैं न डरते हैं सिवाय अल्लाह के आगे। आज मैं पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जिस ए टू जेड की बात करते थे, आज ए टू जेड कहां है? आपका ए भी, आपका आर भी चला गया, आपका बी भी चला गया और आपका वाई भी चला गया। जिस कल तक खेला हो वही की बात करते थे, आज 3 एमएलए आपका चला गया। और एमआईएम पे इल्जाम, तेजस्वी यादव ये अहंकार तोड़िए। आप लालू जी में वो अहंकार नहीं था, लालू जी सबको लेके चलते थे। आपका स्पीकर साहब शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि में जाने में प्रोटोकॉल की बात करता है। वही अजय सिंह की मां में जो पूर्व जो सांसद के पति है, उनकी मां में वो गए थे। शहाबुद्दीन साहब के परिवार को नेशनल एजुकेटिव से हटा दिया गया। किसी एक मुसलमानों के मुद्दे पर तेजस्वी यादव नहीं बोलते। लालू जी का वक्त था तो तस्लीमुद्दीन साहब दिखते थे, शहाबुद्दीन साहब दिखते थे, अब्दुल गफूर साहब दिखते थे, लेकिन इनके वक्त में तो सिर्फ संजय यादव दिखते हैं, सिर्फ जगदा बाबू दिखते हैं, मनोज झा दिखते हैं। वक्त रहा तो मनोज झा भी उसके साथ वोट दे देते। ये परिस्थिति ऐसी नहीं बन रही है कि मनोज झा वोट नहीं दे रहे हैं। और संजय यादव, क्या बिहार में कोई यादव नहीं है जो आपके पास संजय यादव हरियाणा से लाना पड़े? आप बताइए, आप दिख गया ना आपके सामने कि क्या स्टैंड है, किसका क्या है। एमआईएम डंके की चोट पे अपने आइडियोलॉजी के साथ है। मैं बिहार के मुसलमानों को, मजलूमों को, सीमांचल के लोगों को बोलना चाहता हूं, आज आपने देख लिया कि एमआईएम का क्या स्टैंड है। हमारे खंजर भी घोपा गया, हमारे साथ ज्यादती भी हुई, तब भी बीजेपी के खिलाफ हम रहते हैं, क्योंकि हमारा आइडियोलॉजी क्लियर है। हम डर की राजनीति नहीं करते, हम इंसाफ की बात करते हैं। हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते हैं, हम मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं, हम दलित, पिछड़ा, शोषित सबकी लड़ाई करते हैं। आज आपने देखा अख्तर ईमान साहब किस हिम्मत से बीजेपी के खिलाफ, उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया, अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ वोट दिया और दिखलाया कि एमआईएम का क्या स्टैंड है। कल जो बी टीम बोलते थे, उनके सूरत पे थूक पेटने से मुंह पर थूक पड़ता है। उनको पता चलना चाहिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो शागिर्द है वो कभी झुकता नहीं है, कभी डरता नहीं, अपने स्टैंड पे क्लियर रहता है। आज उम्मीद है कि आपको आज एमआईएम के स्टैंड से पता चला होगा कि हम किसके साथ हैं और आने वाला भविष्य एमआईएम को मजबूत कीजिए। सीमांचल की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर ईमान साहब को मजबूत करके सीमांचल ही नहीं, बिहार में एक मुसलमानों मजलूमों की एक बेबाक आवाज को ताकत दीजिए। शुक्रिया।